हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे अल्टरनेटर के बारे में, जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को कुछ कवर करेंगे। तो पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके बारे में। अल्टरनेटर का हिंदी जो होता है वह प्रत्यावर्तक होता है और यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अल्टरनेटर जो होता है उसको हम एक प्रकार का हम एसी जनरेटर भी कहते हैं और यह जो होता है एसी को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि परिवर्तित करता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स पढ़ते हैं। सीरियल नंबर 1 में है कि प्रत्यावर्तक संरचना यानी अल्टरनेटर जो संरचना होता है वो 3 टाइप्स की होती है कनेक्शन के आधार पर। एक होता है हमारा घूर्णी आर्मेचर, यानी घूर्णी आर्मेचर का रोटर आर्मेचर जो होता है वो 3 फेज स्टार संयोजन में होता है और स्टार 3 फेज स्टार संयोजन में स्लिप रिंग की जो संख्या होती है वो 4 सर्पी वलय होती है। दूसरा में है घूर्णी आर्मेचर 3 फेज डेल्टा कनेक्शन, यह जो डेल्टा कनेक्शन में जो होती है वो 3 सर्पी वलय होता है। और तीसरा नंबर में कांस्टेंट आर्मेचर, ये 3 फेज एसी है, अल्टरनेटर है जिसमें 2 सर्पी वलय होती है। तो यहाँ से मोस्ट 3 क्वेश्चंस बने कि घूर्णी आर्मेचर यानी कि 3 फेज स्टार संयोजन में कनेक्शन में 4 सर्पी वलय होता है स्लिप रिंग की संख्या, और 3 फेज डेल्टा संयोजन में जो होता है वो 3 सर्पी वलय होता है। और कांस्टेंट आर्मेचर 3 फेज एसी में जो परिवर्तक होता है उसमें स्लिप रिंग की संख्या 2 सर्पी वलय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि उत्तेजना जिसको बोलते हैं एक्साइटर जो होता है वो हमारा रोटर जो घूमने वाला भाग होता है उसमें हमारा स्थापित किया जाता है। और उत्तेजना जब हमारा बढ़ेगा उसमें जो इसका पावर फैक्टर होता है उसमें वो लैग करता है, यानी कि पश्चिमगामी होता है। दूसरा नंबर में है कि उत्तेजना घटने पर क्या होता है, उत्तेजना घटने पर जो होगा वह लीड करेगा। थर्ड में है सामान्य उत्तेजना, अगर जनरल एक्साइटर रहे तो उसमें क्या होती है, यूनिट होती है सिर्फ, यानी इकाई होती है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। या जो होता है फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अल्टरनेटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ जो होता है वह एक एसी प्रकार का होता है जिसको हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। प्रत्यावर्तक का तुल्यांकिक प्रतिघात आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिक्रिया योग के तुल्य होता है, यानी कि प्रतिघात आर्मेचर और रिसाव का प्रतिरोध। नेक्स्ट है प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म साइनसोइडल वेव होता है। साइनसोइडल का मतलब इस टाइप का कुछ ऐसा तरंग होता है। जय करिए। एक प्रत्यावर्तक की वाइंडिंग के वितरण के संदर्भ में पिच गुणांक यानी कि पिच फैक्टर जो होता है इसका शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का रेशियो होता है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्तक में अवमंदन कुंडली चाल दोलन के प्रभाव को कम करने हेतु भी प्रयोग की जाती है। मतलब अल्टरनेटर में जो उसकी जो कुंडली होती है, अवमंदन कुंडली होती है, उस दोलन के प्रभाव को क्या करती है, कम कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे भारहीन स्थिति में एक प्रत्यावर्तक द्वारा वोल्टेज मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी जिसको ईएमएफ बोलेंगे उसके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। नेक्स्ट, अग्रगामी यानी कि पावर फैक्टर यानी कि इसका जो अग्रगामी जब लीड करता है पावर फैक्टर उसमें लोड बढ़ाने के साथ में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। लीड करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, लेग करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज घटेगा। पश्चिमगामी शक्ति गुणांक में लोड बढ़ने के साथ टर्मिनल वोल्टेज ये घटता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यावर्तक में टर्मिनल वोल्टेज घटने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर प्रतिरोध तथा प्रतिघात होता है, यानी कि जब अल्टरनेटर में टर्मिनल वोल्टेज घटने का कारण क्या होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज घटने का जो कारण होता है उसके आर्मेचर में रिएक्शन जो होती है और आर्मेचर में जिसका रेजिस्टेंस होता है प्रतिघात होता है। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक 8 पोल वाला अल्टरनेटर 600 आरपीएम पर चल रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेटर की आकृति कैसी होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर 120 गुना एफ बटा पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो n के जगह पे हम रखेंगे 600 बराबर
120 गुना फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, और पोल्स कितना है, 8 है। तो ये हमारा हो जाएगा गुना में यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसको काट देंगे 120, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। उसके बाद 12 पचे 60, 8 पचे 40। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 हर्ट्ज हो जाएगा। फॉर्मूला n बराबर 120 गुना f बट्टा पी। f हो गया फ्रीक्वेंसी, p हो गया पोल्स, n हो गया उसका rpm। तो यहाँ से पुट करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। यदि एक अल्टरनेटर की घुमाव विद्युत रूप से 60 डिग्री से शॉर्ट पिच है तो इसका पिच कारक कितना होगा। इसका जो पिच कारक होगा ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 0.866। तीसरा नंबर, अल्टरनेटर में पोर्टियर त्रिकोण का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो अल्टरनेटर में जो पोर्टियर त्रिकोण का जो उपयोग होता है वो हमारा होगा वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित करने के लिए क्या आता है, अल्टरनेटर में पोर्टियर त्रिकोण का जो उपयोग होता है वोल्टेज रेगुलेशन को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर में, प्रत्यावर्तकों में अवमंदन कुंडली किस लिए की जाती है। तो अवमंदन कुंडली जो होता है वो चाल दोलन भरा, ये तो होगा नहीं, इसके टॉपिक में पढ़े थे पिछले पॉइंट्स में कि कंपन को घटाने के लिए, सॉरी चाल दोलन प्रभाव को घटाने के लिए। 4 का आंसर होगा बी नंबर, चाल दोलन प्रभाव को घटाने के लिए अल्टरनेटर्स में अवमंदन कुंडली का यूज किया जाता है, उसके चाल दोलन प्रभाव को घटाने के लिए। फोर नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के लिए सत्य नहीं है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, प्रत्यावर्तियों में अवमंदन कुंडली किस लिए की जाती है, कंपन को घटाने के लिए। ये 4 डबल क्वेश्चन हो गया ना इस, ठीक है फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के लिए सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि टर्मिनल वोल्टेज समान ही होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है। तो स्लिप रिंग की संख्या होती है वो 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्टरनेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो अल्टरनेटर जो होता है वो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार संयोजित परावर्तक में लाइन वोल्टेज √3 का फेज हो तो फेज वोल्टेज क्या होगा जब यह डेल्टा में संयोजित हो। 7 का राइट आंसर होगा ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी अल्टरनेटर के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए उत्तेजक क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 9, 3 फेज अल्टरनेटर को समकालिक बनाने के लिए इनमें से कौन सा प्रकार का काम लिया जाता है। इसका आंसर होगा वाट लियो नाड विधि। क्वेश्चन नंबर 10, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो अल्टरनेटर जो होता है वो फैराडे के नियम पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, आंतरिक ऊर्जा को एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन कौन सी होती है। तो हमारा हो जाएगा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम किसके बने होते हैं। तो इसके जो बॉडी फ्रेम होते हैं वो हमारा कास्ट आयरन का भी होता है और कास्ट स्टील की होता है। तो छोटे प्रकार के जो मशीन होते हैं वो कास्ट आयरन की बनी होती है और बड़े आकार की जो मशीन की जो बॉडी फ्रेम होती है वो कास्ट स्टील की बनी होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा दोनों राइट आंसर होगा। किस मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना किसका काम है। किसी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना किसका काम है, यानी कौन सा भाग का काम है। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा 13 का सी नंबर, बॉडी या फ्रेम। बॉडी या फ्रेम क्या करता है कि
एक सब सुरक्षा प्रदान करता है। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना किसका काम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी नंबर। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना किसका काम है? सी बॉडी या फ्रेम। 15 का अल्टरनेटर में आर्मेचर का जो कोर होता है कहाँ पर होती है? तो अल्टरनेटर में जो आर्मेचर कोर होता है वो हमारा स्टेटर पर होती है, क्योंकि इसी पर हमारा स्टेटर पर हमारा आर्मेचर फिट होता है। 16 नंबर है, किस प्रकार क्षति का मान कम करने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश मुक्त बनाया जाता है? तो ये हमारा होगा एडी करंट क्षति के लिए। एडी करंट क्षति के लिए हमेशा कॉपर लॉस होता है और वहाँ पे हमारा क्या होता है कि सिलिकॉन स्टील की वार्निश से उसको मुक्त किया जाता है, यानी कि हटाया जाता है, उसको मुक्त किया जाता है। 16 का बी नंबर। 17 अल्टरनेटर के किस भाग पर स्लॉट्स कटी हुई होती है? तो अल्टरनेटर का स्लॉट्स जो कटा होता है वो हमारा स्टेटर पर होता है, क्योंकि स्टेटर जो हमारा था कुछ ऐसे इस टाइप का होता है, जो हमारा स्लॉट इस टाइप का कटा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 अल्टरनेटर में सामान्यतः कौन सी स्लॉट्स प्रयोग की जाती है? तो अल्टरनेटर में जो हमारा सामान्यता जो होती है वो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ओपन होती है, खुला हुआ। अल्टरनेटर में क्षेत्र क्वाइल्स किस पर स्थापित करने वाला भाग कहलाता है? यानी कि क्वाइल्स को हम किस पर स्थापित करते हैं, किस भाग में क्वाइल को हम बाइंडिंग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा रोटर पर। 20 अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग कहलाता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ स्थापित होता है उस भाग को हम अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाले भाग को क्या कहते हैं? रोटर। रोटर की निम्न व मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में रोटर किस प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सेलिएंट पोल रोटर, एक होता है शेडेड पोल रोटर। 21 का जो होगा रोटर की निम्न और मध्यम घूर्णन वाले अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर होता है? तो कम और मध्यम दोनों प्रकार के अगर घूर्णन गति वाले रहे तो उसमें हमारा सेलिएंट पोल टाइप का रोटर हो जाएगा। 22 सेलिएंट पोल रोटर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेलिएंट पोल रोटर को बनाने के लिए हम स्टील स्टैंपिंग्स का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 23 किस प्रकार का रोटर गति करते समय शोर पैदा करता है? तो सबसे ज़्यादा जो शोर पैदा करने वाला जो होता है हमारा रोटर वो 23 का हो जाएगा ए नंबर, सेलिएंट पोल रोटर। क्वेश्चन नंबर 24 सेलिएंट पोल रोटर में कितने पोल्स होते हैं? तो सेलिएंट पोल रोटर में जो पोल्स की जो संख्या होती है वो 6 से 40 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। 25 सेलिएंट पोल रोटर की गति कितनी होती है? तो सेलिएंट पोल रोटर की जो गति होती है 375 से लेके 1000 आरपीएम होती है। 26 सेलिएंट पोल रोटर किस अल्टरनेटर में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो अल्टरनेटर। हाइड्रो अल्टरनेटर में हमारा सेलिएंट पोल रोटर का यूज होता है। 27 50,000 किलोवाट एम्पियर से लेके 2 लाख किलोवाट एम्पियर तक आउटपुट कौन से रोटर का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी नंबर, बेलनाकार रोटर। स्थैडेड पोल रोटर स्टीम टरबाइन तथा टर्बो अल्टरनेटर्स प्रयोग होने वाला रोटर कौन सा है? यानी कि स्टीम टरबाइन तथा टर्बो अल्टरनेटर्स में उपयोग होने वाला रोटर कौन सा है? 28 का बी नंबर, यानी कि बेलनाकार रोटर। 29 एक्साइटर को कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो एक्साइटर को हमेशा शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में क्या घूमता है? तो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में जो घूमता है वो हमारा आ जाएगा 43 का सी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र।
रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में कितना विद्युत वाहक बल पैदा किया जा सकता है? तो इसका होगा 11,000 से लेकर 33,000 वोल्ट तक। थ्री फेज अल्टरनेटर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो थ्री फेज अल्टरनेटर में वाइंडिंग की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 46, थ्री फेज अल्टरनेटर की प्रत्येक वाइंडिंग में कितनी कॉइल होती है? इसका राइट आंसर होगा 2 कॉइल। 47, डेम्पर वाइंडिंग किस दोष को दूर करने के लिए की जाती है? तो डेम्पर वाइंडिंग जो होती है वो हमारा सी नंबर इसका हो जाएगा कि फेज स्विंगिंग और हंटिंग दोष को दूर करने के लिए की जाती है। 48, डेम्पर वाइंडिंग किस पर की जाती है? तो डेम्पर वाइंडिंग जो होती है हमेशा पोल्स पर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। 49, जिस अल्टरनेटर में रोटर वाइंडिंग को डीसी सप्लाई की जाती है उसके रोटर शाफ्ट पर स्थापित शंट या कंपाउंड जनरेटर स्थापित हो तो वह जनरेटर किस प्रकार का होता है? तो ये हमारा होगा स्व उत्तेजित अल्टरनेटर। 50, फेज क्रम की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फेज क्रम की जांच करने के लिए जो जांच की जाती है वो हमारा हो जाएगा सभी हो जाता है, यानी कि फेज क्रम टेस्टर हो जाता है, फेज टेस्टर हो जाता है, फेज क्रम प्रदर्शक भी हो जाता है सभी। 51, फुल पिच कॉइल में दोनों पार्श्वों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? फुल पिच कॉइल को, तो फुल पिच कॉइल को जो दोनों पार्श्व में जो संयोजित करते हैं वो हमारा होता है सीरीज में। 52, वह कौन सा अल्टरनेटर है जिसमें आर्मेचर को स्थिर रखा जाता है तथा लोड को सीधा ही विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 52 का ए नंबर, कि स्व उत्तेजित अल्टरनेटर। (54) संपूर्ण भारत में फेज क्रम किस प्रकार का होता है? तो संपूर्ण भारत में पूरा फेज क्रम जो होता है वो RYB होता है, रेब। R से रेड, Y से येलो, B से ब्लू। 55, अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों को 180 डिग्री अंश पर स्थापित किया जाता है तो वह कौन सी कॉइल कहलाएगी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, फुल पिच कॉइल होगा। 56, 57, पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है पर इसका अधिकतम मान क्या होगा? इसका अधिकतम जो मान होगा हमारा डी नंबर होगा 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के फैक्टर योग तथा उनके गणितीय योग के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पिच फैक्टर। 59, वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुना करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल जो होता है वो हमारा चुंबकीय फ्लक्स पर और रोटर की घूर्णन दिशा पर, यानी कि दोनों करता है। ऑप्शन नंबर सी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव कितना रहता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो मान होता है सदैव हमेशा जो रहता है वो इकाई से कम होती है। 62, अल्टरनेटर की शक्ति को किस में मापा जाता है? तो अल्टरनेटर की शक्ति को जो मापा जाता है वो हमारा होगा ए और बी, यानी किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर में, दोनों में। 63, किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिणाम को नियत रखने हेतु उसकी वोल्टता में पूर्ण लोड अवस्था में शून्य लोड अवस्था तक होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे हम वोल्टेज। पिच फैक्टर नहीं होगा, सिम इसका होगा राइट आंसर 6 नंबर, वोल्टेज रेगुलेशन। 64, लीडिंग पावर फैक्टर में लोड बढ़ाने के साथ क्या होता है? लीड मीन्स क्या होता है? बढ़ता है, तो लीड करता है पावर फैक्टर, तो लोड बढ़ने के साथ जो हमारा बढ़ेगा 64 का बी नंबर, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 65 का बी नंबर, कम होगा। लैगिंग है तो कम होगा और लीड करेगा तो ज़्यादा। हिस्टैरिसीस क्षति व एडी क्षति किस प्रकार की क्षति को में पाई जाती है?
तो हिस्टैरिसीस क्षति और एडी क्षति जो होती है वो हमेशा लो क्षति में पाई जाती है। स्टेटर फील्ड क्षति व रोटर फील्ड क्षति किस प्रकार की क्षति में पाई जाती है? तो स्टेटर फील्ड क्षति और रोटर फील्ड क्षति जो पाई जाती है वो हमारा होगा तांबा क्षति, कॉपर लॉस। 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर्स को समानांतर क्रम में पूर्ण समन्वय के साथ संयोजित जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया में पहले चल रहे अल्टरनेटर को क्या कहते हैं? उससे बोलेंगे रनिंग मशीन। अल्टरनेटर को समानांतर में प्रचालित करने से क्या लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर हम अल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करके चलाते हैं तो उसमें हमारा ओवर हालिंग के बंद किया जा सकता है, पूर्ण लोड पर चला जाता है, दक्षता में वृद्धि होती है, यानी कि सभी हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया के में बाद में संयोजित किए जाने वाले अल्टरनेटर को क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे हम इनकमिंग मशीन। 22 अल्टरनेटर में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यक शर्तें कौन सी होती है? इसमें हो जाएगा डी नंबर कि समान फेज क्रम होना चाहिए, समान आवृत्ति होना चाहिए, समान वोल्टेज होना चाहिए। 73 अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन की विधि में कौन सी विधि अप्रचलित हो चुकी है? इसका राइट आंसर होगा डार्क लैंप। 74 सिंक्रोस्कोप विधि में सिंक्रोनाइजिंग के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका होगा सिंक्रोस्कोप यंत्र। 25 सिंक्रोस्कोप विधि में सिंक्रोनाइजिंग के लिए कितने फेज की मोटर की प्रयोग की जाती है? इसका होगा 2 फेज। 26 सिंक्रोस्कोप विधि में मोटर के स्टेटर तथा रोटर दोनों को संयोजित करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर के काम में आता है? जिसका हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी। 27 सिंक्रोस्कोप विधि में 2 फेज की अतिरिक्त बस बार को क्या कहते हैं? तो सिंक्रोस्कोप विधि में 2 फेज की अतिरिक्त बस बार को हम कहेंगे 77 का राइट आंसर सी नंबर होगा सिंक्रोनाइजिंग बस बार। अल्टरनेटर में टर्मिनल वोल्टेज घटाने के लिए कौन सा कारक होता है? तो अल्टरनेटर में टर्मिनल वोल्टेज को घटाने के लिए जिसका फैक्टर होगा हमारा सभी हो जाएगा, यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध भी होता है, आर्मेचर रिएक्शन भी होता है और आर्मेचर रिएक्टेंस भी होता है। 29 एसी मशीन का स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील को लेमिनेटेड सीट क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसलिए बनाई जाती है 79 का जो होगा क्योंकि वहाँ पे भंवर धारा क्षति को कम कर लिया, यानी कि एडी करंट को कम करने के लिए। 80 सिंक्रोनाइजिंग की विधियाँ कौन सी होती है? तो सिंक्रोनाइज की जो विधियाँ होती है वो हमारा हो जाएगा सभी हो जाएगा, क्योंकि सिंक्रोनाइज में सभी विधियों डार्क लैंप भी होता है, सिंक्रोस्कोप भी होता है, ब्राइट लैंप भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने अल्टरनेटर के बारे में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स।